हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता लग गया है कि एचसीएस 2021 का जो है रिजल्ट रिवाइज हो गया है और उसके बाद इसके जो है एचसीएस 2021 का प्रीलिम्स दोबारा नहीं होगा। तो अब ये वैकेंसीज तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स पास कर लिया वो मेंस का एग्जाम देंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब अगर आप लोगों ने 21 में तैयारी की है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके लिए ये जो है न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो भी आप एचसीएस 2023 के लिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज 2023 के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा है कि सर एचसीएस 2022 में वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो एक सिंपल सा आंसर है आप सभी के लिए। देखिए, अभी 2022 जो है मई जून तक आ चुका है, तो या मई जून तक आते आते यहाँ पर जो है आपको पता है अभी तक ये एचसीएस 2021 वाली ही वैकेंसीज जो पूरी नहीं हुई। जब तक ये पहली पूरी नहीं होगी दूसरी हरियाणा सरकार नहीं निकाल सकती, क्योंकि इतना बर्डन हरियाणा सरकार जो है नहीं उठा सकती। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी है, वो क्या करता है? 2019 की वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, 2020 का नोटिफिकेशन निकाल दिया। 20 के अभी तक कोई पेंडिंग पड़ी है, 2021 का नोटिफिकेशन निकाल दिया। 21 की पेंडिंग पड़ी, 2022 का नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो ये भाई एक सेंटर की सर्विसेज है, सेंटर की बॉडी है, तो ये ऐसा कर रही है क्योंकि इनके पास बर्डन ये उठा सकती है, इनके पास स्टाफ है। लेकिन हरियाणा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि इनका जो एक आधा ही कोई कोर्ट केस हो जाए तो इनकी एग्जीक्यूटिव की वजह से इनकी जुडिशियल की वैकेंसी रुक जाती है, जुडिशियल की वजह से इनकी दूसरी जो है प्रोफेसर की वैकेंसी रुक जाती है। तो ये ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि 2022 में वैकेंसी निकाल दें। तो 2022 में वैकेंसी नहीं आएगी। अगर कोई आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी कह रहा है कि 2022 में वैकेंसी आएगी, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। ध्यान रखना, 2022 में एचसीएस का एग्जाम नहीं होगा, अब होगा 2023 में। इसके बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वैकेंसीज कितनी होंगी और डेली कितने घंटे पढ़ेंगे या फिर कहाँ से पढ़ेंगे, सारी चीजें बात करूंगा। कौन-कौन सी इसमें पोस्ट आएगी, सारी चीजें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज एचसीएस अब आएगी कब? 2023 में। एक्सपेक्टेड क्या है इसका? मार्च 2023 जो है इसका एक्सपेक्टेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्च 2023 में नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा, फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आपका जून या जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2024 में इलेक्शंस हैं। आप सभी को पता है 2024 में इलेक्शन है हरियाणा में। तो सरकार क्या करेगी? जाते-जाते सोचेगी कि एक बार हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम मैं और कंडक्ट करवा लूं, ताकि और लोग मेरे साथ जुड़ सकें। तो ये जो है जून जुलाई में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं, बदल सकती हैं। प्रीलिम्स और अक्टूबर नवंबर में जो इसका मेंस है वो हो जाएगा, अगर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ तो। और जनवरी या फरवरी में आपको जो है ज्वाइनिंग्स मिल सकते हैं इसकी। ठीक है, ये सारा शेड्यूल रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है पूरा करने की कोशिश करेगी ही करेगी सरकार, इससे पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद 1 साल तक तो वैकेंसीज़ आ नहीं पाएगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 21 के बाद सीधा 24 में निकालेंगे या फिर 24 में तो 1 साल तक निकाल ही नहीं पाएँगे तो 2025 में। तो 4 साल में बहुत ज़्यादा जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज़ रिटायर हो चुके होंगे, तो हरियाणा सरकार फिर चलाएगा कौन? इसलिए 23 में वैकेंसी 100%, 100 नहीं, उसको 150% वैकेंसी आएगी ही आएगी। ये तो आपको श्योरिटी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। स्टूडेंट्स, आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में आपने चाहे बीटेक कर रखी है, चाहे बीए कर रखी है, बीकॉम, बीसीए कुछ भी कर रखा है, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी आएँगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट काफ़ी टाइम से जो है वैकेंसीज़ थोड़ी आ रही हैं। हरियाणा सरकार में काफ़ी पद खाली पड़े हैं। तो जितने पद अभी तक खाली पड़े हैं, जो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पर दे रखा है कि कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो उसके हिसाब से 170 से लेकर 190 के बीच में जो है वैकेंसीज़ रहेंगी। अब ये थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो सकती हैं कि 210 भी हो सकती हैं और 180 भी हो सकती हैं। तो ये आप देखिए, ये आप सोच सकते हैं। और इसमें आपके एक और क्वेश्चन रहता है, सर एचसीएस की कितनी पोस्ट रहेंगी? मतलब एसडीएम की कितनी वैकेंसीज़ होंगी? डीएसपी के लिए कितनी? क्योंकि इसमें आपको पता है एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज में एचसीएस एसडीएम होता है, डीएसपी का पद होता है ईटीओ का, डीएफएससी, एआरसीएस, एईटीओ, डीएफएसओ, एईओ और बीडीपीओ और इसके अलावा तहसीलदार। ये सारी वैकेंसी, ये सारे पद होते हैं जो हरियाणा सिविल सर्विसेज क्लियर करता है, उसको रैंक के हिसाब से ये पोस्ट दी जाती है। सबको अलग-अलग काम होता है और अलग-अलग उनकी सैलरी होती है, अलग-अलग उनको जो है ड्राइवर मिलते हैं, रहने के लिए घर या फिर जो भी कार है, वो अलग-अलग जो पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग मिलता है सभी को। वो किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ आएँगी। अगर फ्रेंड्स मान लेते हैं कि 200 वैकेंसीज़ आती हैं टोटल,
तो इसमें 50 तो एसडीएम रहेंगे, 50 से 60 का जो है एसडीएम रहेंगे, 15 से 20 डीएसपी रहने की संभावना है, 15 से 20 डीएसपी, और ये जो है 50 से 60 एसडीएम रहेंगे। इसके बाद ईटीओ, डीएफएससी, ट्रैफिक ऑफिसर, सारी वैकेंसीज जो है 15, 20, 20, 13, 18 इसके आसपास रहेंगी। तो इस तरह से टोटल 200 वैकेंसीज आपकी जो है हो जाएंगी। ये तो आपको वैकेंसीज के बारे में पूरी डिटेल मिल गई है। नोटिफिकेशन कब आएगा वो बता दिया, वैकेंसीज कितनी होंगी वो बता दिया है। अब बात करते हैं डेली कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2021 में तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने क्या करेंगे, वो सिर्फ रिवीजन करेंगे। अब जो 2023 में नए स्टूडेंट हैं, या फिर अभी जो 2022 में स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, या जिन्होंने तैयारी करने का मन बनाया है, जिनकी ग्रेजुएशन अब पूरी हो चुकी है, जो फाइनल ईयर में है, वो तैयारी कैसे करेंगे, वो 2021 वाले स्टूडेंट्स के जो है इनसे compete कैसे करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो कैसे होगा, बता देता हूँ आपको मैं। देखिए स्टूडेंट्स, कितने घंटे पढ़ना है आपको, जो है पहले तो अपना सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि उसमें एक जनरल स्टडीज होता है और दूसरा होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जनरल स्टडीज में आपको जो है सारी चीजें कवर करनी पड़ती है। अब जनरल स्टडीज में मेन सब्जेक्ट देख लीजिए, इसमें जो है सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, और आपकी जो है हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आपके कवर होंगे। तो ये 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं। कोर मतलब इसके अलावा ये छोड़ के तो आप लोग जो है एग्जाम क्लियर कर नहीं सकते। ये 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। तो डेली अगर आप अभी से तैयारी करें तो डेली 3 से 4 घंटे आराम से पढ़िए। जब नोटिफिकेशन आएगा 2023 में तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। 3 टू 4 आवर्स ए डे आप लोग पढ़ सकते हैं। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो आराम से अपना 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, वो जितना टाइम देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन जो नया स्टूडेंट है वो 3 से 4 घंटे जरूर दे। पहले कितने महीने? 3 महीने। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद वो क्या करे, अपनी सीटिंग बढ़ा दे, फिर 6 घंटे या 7 घंटे स्टार्ट कर दे कि इतना टाइम देना है, क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें पढ़ी जाएंगी, करंट अफेयर करने पड़ेंगे कवर आपको, और साथ में जो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी। अब ये हो गई सारी चीजें कि कितने घंटे पढ़ना है। अब बात करते हैं कहाँ से पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि 2019 में, 2021 में प्रीलिम्स के लिए हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट हो गए, मेंस में काफ़ी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, और फाइनल सिलेक्शन भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारे लिया है। तो उनमें क्या है, उन्होंने उनका स्टडी मटेरियल बेस्ट था, उन्होंने जो प्रैक्टिस की है टेस्ट सीरीज वो बेस्ट थी, तभी उनकी सिलेक्शन हो पाई है, तभी उनकी सिलेक्शन जो पॉसिबल हो पाई है। 19 में तभी वो सिलेक्शन ले पाए हैं, 21 में तभी उनका जो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, वो मेंस लिखने जा रहे हैं। तो स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सही पढ़ें। अब मान लो आप जो कपड़ा पहनते हैं, बहुत बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टडी मटेरियल की या फिर पढ़ने की, कि चलो कहीं से नोट्स ले लेते, तो आप क्या सोचते हो? चलो यार कहीं से फ्री में नोट्स मिल जाएँगे, किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, या फिर कोई टेलीग्राम चैनल फ्री में दे देगा। ऐसा नहीं है बच्चों, मेहनत करने वाले बच्चे जितना छोड़ते हैं, उतना ही बिना मेहनत करने वालों को मिलता है। अगर आप क्वालिटी का कपड़ा पहनते हैं, क्वालिटी का खाना खाते हैं, तो क्वालिटी के नोट्स क्यों नहीं पढ़ते? क्वालिटी का स्टडी मटेरियल क्यों नहीं पढ़ते? जब तक क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगी। कुछ भी ऐसे ही पढ़ते रहोगे, नहीं सिलेक्शन होगी, चाहे सालों-साल लग जाएँ। आपने सुना होगा, कोई कहता है मुझे 4 अटेम्प्ट लग गए, कोई कहता है मुझे 6 अटेम्प्ट लग गए, क्यों? क्योंकि पहले 2 से 3 साल तो उनको यही नहीं पता था कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कहाँ से है। स्टडी मटेरियल नहीं था उनके पास, अच्छे सोर्स नहीं थे, अच्छी गाइडेंस नहीं थी। तो अगर आप लोग स्टडी मास्टर के साथ जुड़ते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और प्रॉपर आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी। अब बात करते हैं कि पेड स्टडी मटेरियल आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो ये हमारे फ़ोन नंबर है 9896160956। इस पे आप लोग जो है व्हाट्सएप करके पेड स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। पेड स्टडी मटेरियल में आपको क्या-क्या दिया जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आप 6th टू 12th एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो आपको कम से कम 1 या 2 साल लग जाएँगे। इतना टाइम किसी स्टूडेंट के पास नहीं होता कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल घर पे बैठ के या कहीं बाहर जाके, दिल्ली जाके, चंडीगढ़ जाके या किसी दूसरे शहर में जाके पढ़े, तो मतलब वो तो इसी में ही रह जाएगा, सारा उसका खर्च हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की जिस्ट मिलेगी आपको। जिस्ट का मतलब क्या है? 6th टू 12th एनसीईआरटी आपको जो है पढ़ के उसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके नोट्स बनाए हैं और उसको एक बुक के फॉर्मेट में दिया गया है, तो एनसीईआरटी की जिस्ट मिलेगी। 5 बुक्स मिलेंगी इसमें आपको। एनसीईआरटी की कौन-कौन सी? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस। ये एनसीईआरटी की जिस्ट है। इस जिस्ट में आपको जो है, जिस्ट का मतलब एक बुक होती है, एक बुक हिस्ट्री की मिलेगी,
एक पॉलिटी, एक इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। एक-एक बुक मिलेगी जिसमें कि 6 टू 12th एनसीईआरटी का सार रहेगा। पूरा सार दिया होगा कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और जिसके बिना मेंस में काम नहीं चल सकता। सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएँगी। इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे साथ में? नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। नोट्स किस लिए होते हैं? नोट्स होते हैं आपके जो है प्रीलिम्स के फैक्ट्स के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछता है एग्ज़ामिनर? फैक्ट्स पूछता है। जब तक फैक्ट आपको याद नहीं होंगे, तब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। प्रीलिम्स आपको फैक्ट के लिए प्रोवाइड कराए जाएँगे। तो आपको जो है स्टार्टिंग फेज़ में क्या करना होगा, एनसीईआरटीज़ की जिस्ट पढ़नी पड़ेगी और प्रीलिम्स के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपका ये तैयार हो जाएगा, फिर आप मेंस के नोट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेंस में आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से आपने आंसर लिखना है, क्या-क्या आंसर में आपको चीज़ें लिखते समय ध्यान रखना है और मेंस में किस-किस तरह से जो है शुरुआत करनी है, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाएगा। फिर प्रीलिम्स के नोट्स क्लियर करने के बाद मेंस के नोट्स आपने पढ़ने हैं। ये सारा कुछ आपने 8 महीनों में 8 मंथ्स में सारा कुछ करना है प्लस 8 महीनों में ये हो जाएगा सारा। अब मेंस की तैयारी जो है प्री के बाद होती है सारी, लेकिन पढ़ना पहले पड़ता है, प्रैक्टिस बाद में होती है, ठीक है? 8 महीनों में आपने 2 बार जो है सारे सब्जेक्ट अच्छे से जो पढ़ लेने हैं और 3 बार रिवीज़न कर लेनी है। तब तब जाकर आपको जो है एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर हो सकता है और हो भी जाएगा। तो ये भी आपको सारे नोट्स मिल जाएँगे। इसके अलावा श्योर स्टडी मटेरियल है, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी से हरियाणा सिविल सर्विसेज़ 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, अभी से हमारे साथ जॉइन करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी तैयारी करना स्टार्ट करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर आप लेट स्टार्ट करोगे, तो आपको जो है दिन में ज़्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा घंटे पढ़ोगे तो दिमाग में बर्डन बहुत रहेगा, लोड रहेगा। लोड में चीज़ें याद नहीं होती, बच्चा पढ़ता ज़रूर है लेकिन चीज़ें याद होना बंद हो जाती हैं। अब कभी किसी ने आपको कहा है कि लास्ट मंथ में शायद अगर किसी अच्छे टीचर से आप लोग पढ़े हो तो वो क्या कहते हैं लास्ट मंथ में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है और मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि जो लास्ट महीना होता है उसमें सिर्फ रिवीज़न करनी है, कुछ नया मत पढ़ो, कुछ नया मत पढ़ो। तो अभी जो आपको जो है टाइम चाहिए, अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी ही आप जो सारी चीज़ें क्लियर कर पाएँगे। अगर आप ये पूरा वीडियो यहाँ तक देख पाए हैं, तो आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। पेशेंस ही आपको जो एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, यही आपकी हेल्प करेंगी। तो अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए, ये एनसीईआरटीज़ की बुक्स चाहिए, जिस्ट चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आप इनका प्रिंट निकलवाना चाहें तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, प्रीलिम्स के नोट्स चाहिए, मेंस के नोट्स चाहिए, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9896160956 पर। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रह गया हो, एक छोटा-सा सिंगल डाउट अगर आपका रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो जॉइन कर लीजिए @studymaster। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर सारी चीज़ें सबसे पहले शेयर की जाती हैं और सारी अपडेट्स वहाँ पर सबसे पहले जो है दे दी जाती हैं। इसके अलावा हमारी काफ़ी क्लासेस भी चल रही हैं। जो आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज 2023 के लिए तैयार करेंगी। जो है फ्री क्लासेस भी हैं, पेड क्लासेस भी हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई और आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच और कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर पूछें और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आ गई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दो फ्रेंड्स। सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।